हमेशा से ही मेकअप को खूबसूरती से जोड़ा है, और जोड़े भी क्यों ना, आखिर मेकअप बने ही तो इसलिए हैं। लेकिन जब भी हम मेकअप की बात करते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप कभी नहीं भूलते वो है लिपस्टिक। हम सब महिलाओं की जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी ये लिपस्टिक आज मार्केट में 200 से लेकर करोड़ों तक के प्राइसेस में अवेलेबल है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि कई सौ सालों से बिक रही ये लिपस्टिक का इतिहास आखिर है क्या। तो आखिर कब महिलाओं ने अपने होठों को रंगना शुरू किया, चलिए जानते हैं। वैसे तो लिपस्टिक की हिस्ट्री के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, बट इट इज बिलीव्ड दैट एंशिएंट सुमेरियन एंड इंडस वैली men and women were possibly the first to invent and wear lipstick about 5000 years ago. बट जिस तरीके की वो लिपस्टिक बनाते थे वो आज के ज़माने में हम लोगों के लिए लगाना मुश्किल है। सुमेरियंस क्रश्ड जेमस्टोन एंड यूज देम टू डेकोरेट देयर लिप्स एंड आईज। इसके अलावा फलों और पत्तों को पीस कर भी होठों को सजाया जाता था। वहीं इजिप्शियंस लाइक क्लियोपेट्रा क्रश्ड बक्स टू क्रिएट अ कलर ऑफ रेड ऑन देयर लिप्स। इजिप्ट के रॉयल्स अक्सर कीड़ों को पीस कर अपने होठों पर लगाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की औरतें गेरू का भी इस्तेमाल लिपस्टिक के तौर पे किया करती थी। इवन द कामा सूत्रा डिस्क्राइब्स लिप कलरिंग मेड ऑफ रेड लैक एंड बीस वैक्स एंड द मेथड दैट वाज यूज्ड। मगर आज के ज़माने में जहां लिपस्टिक हर महिला का एक मूल अधिकार सा बन चुकी है, वहीं पुराने ज़माने में लिपस्टिक या होठों को रंगना एक शाही घराने की औरतों की निशानी थी। इसका मतलब लिपस्टिक्स वर ओनली वोर्न बाय द रॉयल्स। मिस्र के लोग कार्माइन, लेड, ब्रोमाइन और आयोडीन जैसे खतरनाक इंग्रेडिएंट्स को यूज कर लिपस्टिक बनाते थे, जिसके चलते इसे इस्तेमाल कर रहे लोगों पर जानलेवा खतरा बना रहता था। हालांकि फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। कहा जाता है कि अबू अल कासिम अहमद, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी माना जाता है, उन्होंने भी होठों को सुरक्षित रखने के लिए लिपस्टिक जैसा कुछ बनाया था। उन्होंने ठोस लिपस्टिक का आविष्कार किया था, हालांकि इसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। वहीं मोम की लिपस्टिक का आविष्कार थियोरेटिकली 1000 साल पहले चीन में हुआ था। In ancient China, lipsticks was originally used for religious ceremony, but increasingly became used for its cosmetic purposes as time went on. In prehistoric time, lipsticks was more akin to a lip balm used by both men and women and was sourced from animal blood, minerals and plant juice. जहाँ लिपस्टिक हर जगह अपने पैर पसार रही थी, जापान, यूरोप और ग्रीस में लिपस्टिक लगाने पर पाबंदी थी, और जो औरतें ऐसा करती थी उनके लिए सजा का प्रावधान भी था। माना जाता है कि ग्रीक साम्राज्य के लोग उन औरतों को डायन मानते थे जो डार्क लिपस्टिक लगाती थी। हैरानी की बात तो यह है कि जहां ग्रीस में आम औरतें लिपस्टिक नहीं लगा सकती थी, वहीं प्रोस्टिट्यूट्स वर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू स्पोर्ट रेड लिप पिगमेंट lest they be confused for the respectable women of the upper class. Ancient Greek lipsticks was mainly made from the combination of red dye, sheep sweat and crocodile droppings. इंग्लैंड में लिपस्टिक 16वीं सदी में क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू पॉपुलर हुई, जब उन्होंने अपने होठों को लाल रंग से रंगना शुरू किया। ये लिपस्टिक मोम और फूलों के रंगों को पीस कर बनाई जाती थी। उन्होंने पेल व्हाइट स्किन और रेड लिप्स लोकप्रिय किए, हालांकि ये अभी तक साधारण महिलाओं की पहुंच से काफी दूर थी। इसका उपयोग सिर्फ महान महिलाएं और अभिनेत्रियों तक ही सीमित था। मगर 1700 के दशक तक लाल लिपस्टिक को इंग्लैंड में इस आधार पर गैर कानूनी घोषित कर दिया था क्योंकि महिलाएं पुरुषों को शादी के लिए लुभाने के लिए इसका उपयोग कर रही थी। Similar laws were prevailed in the US where marriage could be annulled if it was found that the women had been wearing red lipstick during courtship. लिपस्टिक का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रेंच कंपनी गेरे ने शुरू किया। इन्होंने लिपस्टिक को हिरन की चर्बी, मधुमक्खी और कैस्टर ऑयल से बनाना शुरू किया, और फिर क्या था, रॉयल से लेकर साधारण लोगों तक लिपस्टिक हर किसी के पास थी। मैरिलिन मोनरो और एलिजाबेथ टेलर ने बोल्ड रेड लिप्स को चलन में ला दिया। वहीं हिंदुस्तान में मॉडर्न लिपस्टिक पहली बार 1952 में नेहरू जी द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी। नेहरू अप्रोच Jahangir Ratanji Tata and Lakme was introduced as India's first homegrown cosmetic brand. Our very own Madhubala unapologetically made red lipstick desirable. Many cosmetic companies in India also started making lipsticks in more shades like pink, lavender, white and so on. और आज ना करके भी शायद ही दुनिया का कोई शेड ऐसा होगा जिसमें लिपस्टिक्स अवेलेबल नहीं। Not just this, it is reported that more than 70% women in the world wear lipstick on regular basis. In fact, from a retail perspective, it's considered to be the one of the few luxury items that sells consistently, no matter what is happening with the economy.